अभी चंपा बहन श्री सुनो, इनका भी 3.5 बरस की उम्र में इनके माताजी पिताजी का नाम जेठा भाई है ना, जेठालाल भाई, और माता का नाम तेजबा। 3.5 बरस की उम्र में इनकी माता गुजर गई। देखो एक मार्मिक प्रसंग बताना है। गुरुदेव श्री का जीवन वृत्तांत में भी पीड़ा से शुरू हुआ, छोटी उम्र से ही। शांताबेन की शुरुआत भी पीड़ा से शुरू हुई, छोटी उम्र में। अभी इधर चंपा बहन की 3.5 बरस की उम्र में मां गुजर गई। घर में कोई मेंबर नहीं, बड़े 2 भाई थे तो बड़े 2 भाई। समृद्ध बहन थी, उनकी शादी कराची हो चुकी थी, समृद्ध बहन की। अभी कोई है ही नहीं घर में। तो इस 3.5 बरस की उम्र में करें क्या? भाई तो कहीं भी भोजन कर ले, क्या करो, भोजन कौन बनावे, घर में कौन दे? तो इनको कराची पहुंचा दिया। तो लगभग 11 बरस कराची रही बहन के पास। वहां से आए तो 14 बरस की उम्र में शादी कर दी। 2-3 बरस तक रही सुरेंद्र नगर में पोपट लाल भाई, उनसे इनका विवाह हुआ। वहां से 2-3 बरस रहे, लेकिन मन ना लगे। माता का वियोग, अब इनकी भी एक एक क्षण का वर्णन करें तो माता का वियोग, फिर जीजी जीजाजी के यहां रहना, काम करो, ससुराल में किसी के यहां रहना 11 बरस। उनके भी सास ससुर है, बड़ा परिवार है, उधर रहना, अंदर गमे नहीं, रुचे नहीं, अंदर में बैराकी परिणति। शास्त्र पढ़े, श्रीमद राजचंद्र ग्रंथ पढ़ा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक उन्हें भी मिल गया था। जीव और संसार में कर्म की दशा है ना, संसार की दशा का वर्णन वो उन्होंने बांचा, विरक्त हो गई परिणति। इस तरह से लौटते लौटते ये भी कराची से ससुराल के 2 घर थे, कराची में भी था और इधर सुरेंद्र नगर में भी था। लेकिन जिस समय इस वहां थी कराची में, पति को भोजन करा दिया, सबको करा दिया, बाद में इतनी विरक्ति कि चुपचाप अपने इधर आ गए कि अब हमें तो रहना नहीं, सबको बोल दिया हमें तो अभी रहना नहीं, अब हमको तो आत्म कल्याण करना है, दीक्षा लेना है। ये भी दीक्षा के भाव से इन्होंने घर से निवृत्ति ली और इधर आकर के फिर गुरुदेव का समागम मिल गया, महाभाग से गुरुदेव का समागम मिल गया। और ध्यान से सुनना, इतनी बात में तो दोनों का परिचय थोड़ा थोड़ा दिया। अभी इसमें मुझे कहानी में खास बात बतानी है, जो बहन श्री ने खुद कही, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, बहन श्री ने खुद कहा कि कहां हम विदेह में नोबलपुर में फतेह कुमार जो बेस्या पुत्र था, वो बाहू देवा और लाभ भाई, हम 4 थे वहां। ये दोनों सेठ के पुत्र थे। और गुरुदेव का प्रेम, फतेह कुमार का प्रेम बाहू पर बहुत होने से हमें अंदर ही अंदर मायाचारी का भाव आता था कि कैसे भी इनका प्रेम इन पर कम हो। उधर हमसे ये असाधना हुई, माया का भाव हुआ, तो हम भी समोसरण में जाने पर भी, तत्व चर्चा करने पर भी, गुरुदेव श्री के प्रेम, स्नेह में प्रेम है ना, मित्र का मित्र के प्रति, उस स्नेह के वशीभूत हमसे जो माया का परिणाम हुआ, ध्यान से सुनना जरा, उस मायाचारी के परिणाम से देवगति तो गई, मनुष्य गति मिली, मनुष्य गति में भी थानक मिला, थानक में भी स्त्री पर्याय मिली। तुमको लगता होगा कि बहन श्री जाति स्मरण से बहुत प्रसन्न थी। जाति स्मरण के बाद उनकी आंखों से आंसू झरते थे। हम जिस जाति स्मरण की इतनी महिमा करते हैं और खूब गीत गाते हैं, बहन श्री, उन बहन श्री के हृदय से पूछो, अरे रे हम यहाँ कहां आ गए, ये क्या पड़ गए। एक समझो जरा, एक पुरुष देह से स्त्री देह मिले, काय के वशीभूत, स्नेह के वशीभूत। इतने बहुत धीरे बोल रहा हूं, धीरे धीरे हो। क्यों कहना है मालूम, क्यों कहना है? हे माताओं, हे पिताओं, आप सबको कह रहे हो, आप सबको, आप किसी के प्रीति में इतना गाफिल मत हो कि हम उसको साम दाम दंड भेद मायाचारी से कोई काम करें। हमारा पुरुषपना छूट जाएगा और स्त्रीपनियों का स्त्रीपना बढ़ जाएगा। तुम पुरुष हो इसलिए खुश मत हो कि हम पुरुष हैं, ये शिक्षा देनी मेरे को। हम पुरुष हैं, हम तो बहुत कुछ, और स्त्रियों को कहना है
तुम ये देखकर दुखी मत हो कि हम स्त्री और ये पुरुष है तो महान हैं। जैन दर्शन में पुरुष होना महान नहीं और स्त्री होना हीन नहीं। गायक भगवान को भूल जाना ये हीनता है और गायक भगवान को जानना ये महानता है। फिर से कहता हूं, हम आज व्यापार करने के नाम पर पुत्र के प्रेम में, पति के प्रेम में, और समझ लेना हम कितनी मायाचारी कर लेवे, कितना साम दाम दंड भेद कर लेवे। फिर से सुनना, ये 3 ज्ञानी पुरुष, 3 ज्ञानी, और चौथा यदि नारायण भाई का जीव माने तो नारायण भाव का जीव भी बहुत दुखद परिस्थिति में रहा। दीक्षा होने के बाद भी, ज्यादा प्रसंग इनका आना नहीं इसलिए बता देता हूं, थोड़े ही समय बाद विलक्षण बुद्धि है, बहुत तीव्र ज्ञान है, अच्छा खूब शास्त्र ज्ञान, ऐसा होने पर भी थोड़े ही समय बाद बुद्धि फिर गई। मां जो असाधना करी थी देवसास गुरु की, गुरुदेव ने तो संगति करी थी, उसने तो सीधी असाधना करी थी। जीव गुण प्रत्यक्ष है, द्रव्य प्रत्यक्ष नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा एकांत मान्यता, तो उसका फल है देवसास गुरु की असाधना का। उनको ऐसा फल आया कि मनुष्य पर्याय मिल गई, दीक्षा भी मिली, ज्ञान भी खूब मिला, थोड़े समय बाद बुद्धि फिर गई, दीक्षा छेद गई, और बाद में तो कहने जैसी बात नहीं लगती है कि बाद में तो नगर में ऐसे घूमते रहते थे, सारे लोग उन्हें सतावे। तो गुरुदेव ने प्रवचन में कहा, भरे प्रवचन में, भाई एक दिन ये छपक श्रेणी मांडेगा। ठीक है, आज कर्म के उदय में औदैहिक भाव में इस तरह घूम रहे हैं सड़कों पर, एक दिन इस छपक श्रेणी मांडेंगे। हे ग्रामवासियों, इसका भगवान तरीके आदर रखना। तो उस गांव में फिर कभी किसी ने वो नारायण भाई का अनादर नहीं किया। उस दशा में भी जब बैठे तो पद्मासन लगा के बैठे, उस दशा में भी जब बुद्धि चल गई ना, ऐसे बैठे। और एक दिन तालाब में ऐसे बैठ गया पानी में, और खिसल करके देह छूट गई। देखो, ये हुंडा अवसर्पणी पंचम काल है। श्रीमद जी का भी विवरण हमने पढ़ा है, उनके बारे में एक घोषणा हुई थी कि ये योग भ्रष्ट हैं, पूर्व भव में योग भ्रष्ट होकर के इधर आना पड़ा। गुरुदेव खुद कहते थे, पंचम काल में कोई विराधक जीव जन्म ले, पंचम काल में आराधक तो आते ही नहीं है। किसी ने आराधना में भंग डाली हो, असाधना करी हो, वो आवे। पंचम काल में जन्म लेना बहुत लज्जा की बात है। और मैं आपको बताऊंगा, समय समय पर गुरुदेव श्री की आंखों से कईयों बार अश्रुओं की धार बही है, अश्रुओं की धार। तुम्हें तो लगता है प्रभु तुम महान हो, गुरुदेव आप महान हो, बहन श्री आप महान हो, लेकिन उनके हृदय से पूछो, उनके अंतर से पूछो, जिन्हें ये सब बातों का ज्ञान हुआ। तुम्हें जिस जाति स्मरण की महिमा आती है, वही जाति स्मरण उन तीनों जीवों को रोने का कारण है। उनकी आंखों में से आंसू निकलते थे। बोला लक्ष्मण ने, रवि शरणाचार्य ने वो लिखा ना पद्म पुराण, उसमें लिखा है, जब वो नाम में भूल गया, जो भी हो, उनने कहा कि आप नहीं आए तो, 14 वर्ष बाद नहीं आए तो लक्ष्मण बोले कि यदि मैं ठीक 14 वर्ष बाद यहां नहीं आ जाऊं, अमुक तारीख में नहीं आ जाऊं तिथि में, तो मैं हुंडा अवसर्पणी पंचम काल का श्रावक हूं। क्या हूं? हुंडा अवसर्पणी में जैनी तो हूं, हुंडा अवसर्पणी में सम्यक दृष्टि तो हूं, और हुंडा अवसर्पणी का पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक हूं। इतना कलंकित है। मैं आपको क्यों कह रहा हूं, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात। हम समय सार जी पा गए हैं, थोड़ा हमें सुविधाएं मिल गई, सीडी सुनने की, गुरुदेव मिल गए हैं, तो आकाश में मत उड़ना। ये 4 जीवों की जो कथा सुनी है, ये हमें कहीं सीरियस होने के लिए मजबूर करती है। मैंने पहले ही कहा था, हमें गुरुदेव श्री के एक एक वृत्तांत से कुछ सीखना है। आज हम आकाश में उड़ रहे हैं जैसे हमें बहुत कुछ मिल गया हो। लक्ष्मण कहते हैं, हुंडा अवसर्पणी पंचम काल का श्रावक हूं, यदि मैं समय पर नहीं आऊं तो। माने इतना कलंकित की बात है।
अरे रे हमारा यहाँ जन्म कैसे हो गया, ये विदेह कैसे छूट गया, हमारे भगवान छूट गए। ये बेंसरी बोलते थे, अरे हमारा निधान छूट गया। यहाँ गरीबी, यहाँ अध्यात्म से गरीब देश, जहां अध्यात्म नहीं है ना गरीब देश, साक्षात देव नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं, ऐसे गरीब देश में हम क्या अभी पढ़िया, क्या अभी पढ़िया। अरे रे प्रभु, ये असली हालात बता रहा हूं आपको, जिनको मालूम भी होगा बुजुर्ग लोगों को। बहुत समझना भाई। दो बात मिल गई शिक्षा में। धन्य है वो बेंसरी का जीवन, उन्होंने कभी पाप का उदय नहीं माना। ज्ञानियों को पाप का उदय आना ये बुरे नहीं है। हो सकता है आपको ऐसा लगे साहब आपने ऐसा क्यों बताया, उनकी शादी हुई, ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमें ये नहीं बताना कि शादी हुई, इसमें तो माँ बाप का दोष था कि छोटी उम्र में ही शादी कर दी। बहनें क्या करें बताओ, कुप्रथा का दोष है ना उस समय का। 6, 8 साल, 10 साल, 12 साल के बच्चे को तुम शादी कर दो, उसे क्या खबर पड़े। लेकिन धन है वो परिणति जिसने पति के वियोग में अपना अपमान नहीं माना, बल्कि मां भाग्य माना कि अच्छा ही हुआ कि हम मुक्त हुए, अच्छा ही हुआ हमें आत्मकल्याण करने का अवसर मिल गया, अब तो हम दीक्षा लेकर आत्मकल्याण करेंगे। और फिर पूरे जीवन श्रृंगार नहीं किया। फिर से सुनो, फिर से आज 50 वर्ष की उम्र में भी कोई विधवा हो जावे तो सफेद साड़ी पहनने का भाव नहीं आता। 50 वर्ष की उम्र में भी विधवा हो जावे तो काली टिकी लगाने का भाव तो आ ही जाता है, चूड़ियां पहनने का भाव आ जाता है। अरे इन बेंसरी से शिक्षा लो आप। मैं तो बहुत बोला था, राजकोट में भी बोला था, अभी आएगा प्रसंग आएगा, अभी और बोलूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या कह रहे हैं जो जिन बेंसरी की हम इतना नाम लेते हैं, इनकी अपन प्रशंसा करते हैं, इतनी स्तुति करते हैं, उन बेंसरी के जीवन को हम अपने जीवन में कहां अपनाना चाहते हैं। दोनों बेंसरी ऐसे रहती थी, ऐसी 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 अपने पल्ले से ऐसे ढकती थी, ऐसे ये नहीं दिखता था इधर, ऐसे ढकती थी, ऐसे हाथों तक ऐसे कपड़ा ढका रहता था, पैरों तक कोई देख नहीं सके ऐसे ढका रहता था। यही दोनों बहन इतनी कड़क, कोई ब्रह्मचारिणी बहन का पल्ला खिसक जावे तो खानगी में बुलाकर कहती थी, बहन गुरुदेव को खबर पड़ जाएगी तो क्या होगा, तुम यहां रह नहीं पाओगी, इसलिए कभी सिर पे से पल्ला मत खिसकने देना, अपने गुरुदेव की इज्जत नहीं जाने पावे। कोई ये नहीं कहे कि एक गुरुदेव श्री के शिष्या हैं, ये ब्रह्मचारिणी बहन है, ये सोनगढ़ की बहन है, ऐसा कोई को कहने का अवसर ना मिले। अब छोटी छोटी उम्र हो गई ना, 22-25 साल, तो हंस के जवाब दे दे, वो तो खिसक जाता है, हम क्या करें, खिसक जाता है। तो बेंसरी बोले कि कीला ठोक लो। क्या करें, क्या करें, कीला ठोक लो। कैसे खिसक जाता है। अभी मैं सुनाऊंगा आपको बेंसरी ने जो शिक्षाएं दी हैं बहनों के लिए, मुझे मालूम है बेंसरी ने सिखामण आपी है ब्रह्मचारी बहनों के लिए, वो मैं बताऊंगा। मैं तो खड़ी नहीं देखी, टाइम हो गया अभी। यानी 2 शिक्षाएं देने के बाद, एक तो मायाचारी नहीं रखना जीवन में, पुण्य पाप का उदय में जो हो सो हो, उसमें अपने में हीनता नहीं देखना। दोनों बहनों ने जिस साहस के साथ, जिस बैराग के साथ, जिस पुरुषार्थ के साथ एक समर्पण करके अपना जीवन सफल करने की चेष्टा की है, वो हमें भी करना चाहिए, हम बहनों को भी करना चाहिए, हम भाइयों को भी करना चाहिए। मायाचारी में जीवन गंवाने लायक नहीं। नंबर 1 होश में रहना, बिल्कुल ये मनुष्य भाव में हम ओवरफ्लो नहीं हो जाए। बहुत अंदर से कह रहे हैं ये बात, हृदय से कह रहे हैं ये बात आपको। मुझे तो ये प्रसंग पढ़ने के बाद इतना वैराग बहुत आता है, इससे बहुत मेरे को तो अच्छा लगता है। आप भी इसको सही एंगल में समझने की चेष्टा करना, तो हमारी ये कथा सुनना सुनाना बहुत सार्थक होगी। विरक्तमय जीवन हो, आनंदमय जीवन हो, तत्वमय जीवन हो, समर्पित जीवन हो, ऐसा इन पुराण पुरुषों से, इन पुरुषों को, इन जो जीव वर्तमान में पवित्र जीव मिले हैं, उनके जीवन से हमारे जीवन में ऐसी परिणति हो, इस भावना के साथ अभी विराम लेते हैं। घड़ी देखी नहीं मैंने, टाइम बहुत हो गया। ओम नमः शिवाय।